हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट को लेकर के आज एक बहुत भी बड़ी अपडेट जो है निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि एनआईएस डेट को मान्यता दिलाने को लेकर जो है लगातार न्यायपालिका के स्तर पर प्रयास जारी है और साथ ही एमएचआरडी पर भी जो है दोस्तों लगातार जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। यानी सरकार को यूं कहे जाए तो चारों तरफ से जो है सरकार पर अब दबाव पड़ रहा है कि एनआईएस डेट को जो है वो मान्यता दी जाए दोस्तों। तो इसको लेकर के सरकार किस स्तर पर तैयारी कर रही है और साथ ही न्यायपालिका के स्तर पे और सभी स्टेटों से क्या जो है अपडेट आ रही है, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनआईएस डेट की मान्यता को लेकर के। तो आप सभी को पता है कि हम और हमारी टीम जो है वो लगातार जितने भी 15 से लगभग 14 से 15 लाख जो स्टूडेंट्स हैं एनआईएस डेट के, उनको मान्यता दिलाने के लगातार हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी में हम सभी जो है आपको बता रहे हैं कि आरटीआई के माध्यम से जो पूछा गया था उसमें से पता चला कि एमएचआरडी का जो जवाब आया था तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि वहां पे सरकार के लेवल पे जो है वहां पे तैयारी चल रही है और मंथन चल रहा है कि एनआईएस डेट को जो है मान्यता दी जाए। साथ ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हर एक स्टेट में जो है लगातार केसेस किए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि बिहार में बीपीएससी ट्री का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसका आवेदन का डेट जो है बढ़ा दिया गया है और आप सभी को पता है कि उसमें मालती सिंह के द्वारा जो है वो केस भी किया गया है पटना हाईकोर्ट में और पटना हाईकोर्ट का जो केस है उसका टोकन नंबर आ गया है। अब उसका डेट आना बाकी है जो दोस्तों, और ऐसा उम्मीद जग रहा है कि जल्द से जल्द जो है वहां पे भी सुनवाई होगी और हो सकता है कि वहां पे मान्यता की बात करें तो मतलब पिटिशनर जो बने हैं उनको असम के तर्ज पे जो हो सकता है कि बिहार में मौका मिल सके, ऐसा उम्मीद हम लोग जता रहे हैं। तो इस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, असम में जो है लगातार केसेस किए जा रहे हैं। तो न्यायपालिका के ऊपर भी जो है एक प्रेशर बन रहा है। साथ ही गवर्नमेंट के ऊपर जो है जो स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं, हमारी भी जो है मांग लगातार बढ़ रही है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि जल्द से जल्द जो है वो 17 से 18 से 15 से 14 से 15 लाख जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एनआईएस डेट का उनको मान्यता दी जाए। क्योंकि एक तरह से हम कहें तो गवर्नमेंट के द्वारा, एमएचआरडी के द्वारा एनआईएस के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को घर से निकाला गया दोस्तों। पहले ये ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स अपने से जाकर किए, वहां से एमएचआरडी के अप्रूवल के बाद ही जो है एनआईएस ने 18 महीने का डीलेट का कोर्स कराया। तो इन लोगों ने कोर्स किया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इसको खारिज कर दिया है कि 2 वर्ष के रेगुलर डीलेट के अकॉर्डिंग जो है वो 18 के बराबर जो है इक्विवेलेंट नहीं है 18 महीने का ये डीलेट कोर्स है ना, उसको द्वारा कराया गया। तो इसमें जब आरटीआई किया गया तो पहली बार जवाब आया पब्लिकेशन कमेटी की तरफ से, इसमें सारा जो दोष है वो एनसीटीई का है। एनसीटीई ने जो है वो सारी गलती की है। तो एनसीटीई की खामियाजा जो है वो भुगतने का काम कर रहे हैं 14 से 15 लाख जो है अभ्यर्थी। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों गलती एनसीटीई करती है, खामियाजा जो है अभ्यर्थी क्यों भुगते। तो इस तरह से जितने ये केसेस किए जा रहे हैं हाईकोर्ट में, सबका अपने अपने लेवल पे जो है इंपॉर्टेंट है। कल आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केशव दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के का जो केस था वहां पे डेट मिल गई है। वहां पे जो है जजेस जो थी वो जो है नाराज दिखी। डीएलएड के वकील के जो है जो उन्होंने रेगुलेशन को लेकर के सही तरीके से जो अपनी बात नहीं लिखी उसको लेकर के वो नाराज दिखी। तो ये इसके बाद एक डेट मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर, नंदन वोहरा सर के द्वारा जो केसेस की है उस पर भी सुनवाई होने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से न्यायपालिका के ऊपर लगातार जो है वो न्यायपालिका से हम लोग अपनी न्याय मांग रहे हैं, न्यायपालिका में केसेस किए जा रहे हैं, तो एक हर स्टेट में मैं बात बताना चाहता हूं कि हर स्टेट में जो है जिस तरह से केसेस किए जा रहे हैं, इससे सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि हर स्टेट, चूंकि आम चुनाव आने वाला है तो आम चुनाव में सरकार को ये लग रहा है कि ये जो एनआईएस डेट के 14 से 15 लाख के जो अभ्यर्थी है वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनके लिए वोट नहीं करेंगे तो। साथ ही एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि एनआईएस डेट को गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही जो है कराया गया और उनको जो है मान्यता नहीं दी जा रही है। तो अब जो है सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और साथ ही एमएचआरडी के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए सरकार के अंदर खाने जो है दोस्तों मंथन चल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकार जो है इसको मान्यता देगी और पॉसिबल हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान सर जो एमएचआरडी मिनिस्टर वो जल्द से जल्द अमेंडमेंट भी ला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अमेंडमेंट ला करके अगर एनआईएस डेट को मान्यता दी जाए तो फिर दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के लिए जो एनआईएस डेट के अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिलेगा। तो हम लोग को अगर न्याय लेना है तो सरकार से लगातार हमको मांग करनी होगी, लेकिन पेशेंस बनाकर दोस्तों, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोगों को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग करनी है कि हमको जल्द से जल्द मान्यता दी जाए और अंदर खाने सरकार के अंदर भी इस पर बातचीत चल रही है, मंथन हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान सर जो है जल्द से जल्द जो है एनआईएस डेट को ऊपर कोई निर्णय लेंगे और पॉजिटिव रिस्पांस जो है जल्द से जल्द आएगा
और हमें न्याय मिलेगा, एनएस अपडेट को मान्यता मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद है दोस्तों। तो आप सभी जो है लगातार हमारे साथ बने रहें। इसके बाद अगर कोई नया अपडेट आता है तो हम सब जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।